तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता यह दिखाने में मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल की है। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। राउज रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। अब निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। आप नेता लगातार दावा करते रहे कि ये पूरा मामला झूठा है और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं 27 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होगी, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। शरद पवार ने मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इस पर अजित पवार ने क्या कहा, महाविकास अघाड़ी का क्या है संकेत, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात। महाराष्ट्र में जब बीजेपी और एनसीपी के बीच गठबंधन की बात चल रही है तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक विचारोत्तेजक बयान दिया है। पवार ने कहा कि अब वक्त रोटी घुमाने का है। किसी ने मुझसे कहा था कि रोटी सेकते समय सही समय पर पलटनी पड़ती है। रोटी को सही समय पर न पलटने पर वह जल जाती है और कड़वी हो जाती है। अब रोटी पलटने का सही समय है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। मैं वरिष्ठ नेताओं से इस पर काम करने का आग्रह करता हूं। पवार के बयान को इस बात के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी कभी भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन है, लेकिन अगर पवार अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस अकेले शिवसेना से गठबंधन नहीं रखेगी। उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दल है जिन्होंने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सभी पार्टियों की ओर से 3632 उम्मीदवारों ने कुल 5102 पर्चे दाखिल किए हैं। इसमें बीजेपी से 707, कांग्रेस से 651 और वहीं कुल 1720 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 1962 में चुनाव में HD देवेगौड़ा 28 साल के थे और तब उन्होंने कांग्रेस के HD दोड्डेगौड़ा को हासन जिले के होले नरसीपुरा क्षेत्र में 5284 मतों से हराया था। उस चुनाव में देवेगौड़ा के साथ 27 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की थी। उस साल कुल 179 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे। वही साल 1962 से पहले चुनाव में 35 निर्दलीय चुनाव जीते थे, जबकि 1967 में 331 निर्दलीय उम्मीदवारों में 41 विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2004 तक निर्दलीय उम्मीदवार दोहरे अंकों में चुने गए थे, लेकिन पिछले 3 चुनावों में निर्दलीय से केवल 6, 9 और 1 तक ही सीमित रह गए। इन आंकड़ों को देख तो यह पता चलता है कि कर्नाटक के मतदाता केवल 3 बड़े दलों के लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। साल 1978 के बाद निर्दलीय विधायक कभी भी 400 से नीचे नहीं आए हैं। तब से अब तक हुए 10 चुनावों में करीब 10,000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। उनमें से सबसे अधिक साल 1994 में चुनाव लड़े थे। वही साल 1957 के चुनाव के बाद से अब तक 9,971 निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें से 92.6% की जमानत जब्त हो चुकी है, जबकि सिर्फ 246 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सके हैं। साल 1983 में 22 और 1999 में 19 के साथ सबसे अधिक निर्दलीय चुनाव जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इसके नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा था अमित शाह ने, किसने दर्ज कराई शिकायत, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में।
चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत की है। कर्नाटक की बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। ये पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री शाह के हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की राजनीतिक चालें है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शाह 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।